हेलो दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूं आज। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तपन्स डायरी में। मैं हूं तपन मेहता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे लाइव पर। And silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. शेयर करता हूँ मैं। No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boats just to get out of the home it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. हाँ, तो चंद्रभान पटेल जुड़ गए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव में। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव में। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप आज किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो देखिए, मैं आज जिंदगी के ऊपर बात करूंगा कि जिंदगी क्या चीज, क्या कोई चीज है जिंदगी? नहीं नहीं, जिंदगी एक सुनहरा तोहफा है जो हमें मिला है। और हम इस जिंदगी में आते हैं तो क्यों आते हैं? पहला सवाल तो ये बनता है। और आते हैं तो यहाँ पे आने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए और हम किस प्रकार से अपनी जिंदगी को जिए, इन बातों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म होते हैं जो कि जिनका हिसाब किताब अधूरा रह जाता है, तो वो हिसाब किताब करने आते हैं। जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको चुकाना पड़ता है ना, उसी प्रकार हम जो कर्म के उधार हमने लेके रखे हैं तो वो कर्म का जो फल रह गया था उसको भोगने तो आना पड़ेगा, इसलिए हम आते हैं। मेरी बात से आप ये सहमत होंगे कि ये कोई हमारा पहला जन्म तो है नहीं। कई जन्मांतरों से हम भटक रहे हैं। एक्चुअली हम मतलब यहाँ पे आत्मा से है, शरीर से नहीं। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उस प्रकार हम यानी आत्मा शरीर बदलती है। तो ऐसे कई शरीरों में हम घूमते फिरते रहते हैं 84 लाख योनियों में, और फिर जब इधर आते हैं तो हमारा मेन लक्ष्य होता है इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त होना और जन कल्याण करना, जीवन पर्यंत जन कल्याण करना। और जन कल्याण से पहले स्व कल्याण करना हमारा सबसे परम धर्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना खुद का कल्याण नहीं कर पाएंगे तो जन कल्याण क्या करेंगे। तो इसीलिए हमें जीवन को उस शैली में जीना चाहिए जिस शैली में जीवन ऐसा दिखे कि जिसको अनुसरण करने के लिए लोग आगे आए, जिसका अनुसरण लोग करना चाहें। ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। वो जीवन कैसे जिएंगे वो हमारे ऋषियों ने हमें बताया है। अगस्त ऋषि ने पूरा पद्धति किया है। हम जो स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल हम सूर्य को ऐसे चढ़ाते हैं। सूर्य देवता की रोशनी जो हमारी किरणें जो आ रही हैं वो पानी से फिल्टर होके जब हमारी आंखों में पड़ती है तो सूरज की जो किरणें जो उससे पानी से फिल्टर होके आती हैं तो वो हमारी रोशनी को तेज करती हैं, बुद्धि को तेज करती हैं, विटामिन डी प्रोवाइड करती हैं। उससे हमारे शरीर में नव ऊर्जा का वो होता है, स्राव होता है, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है उससे। इसलिए वो सूर्य को जल अर्घ्य देने का प्रावधान किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दातुन पहले चलता था तो वो नीम के दातुन करते थे, आजकल तो केमिकल वाले ब्रश करते हैं। हर चीज का एक इसलिए जोड़ा गया था ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। अब आप बोलेंगे इसका बॉडी के फ्लेक्सिबल होने से क्या है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम जैसे ब्रश कर रहे हैं तो हाथ ऐसे घुमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो ऐसे खा रहे हैं,
है ना? हम सुबह मतलब कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी, हम झाड़ू लगाते हैं तो हम झुकते हैं, तो उस प्रकार से हमारी पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है, घर के काम करने में ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो योग शब्द जो है वो इसी मतलब योग अलग से मतलब योग करने का नहीं, इसी को हम योग कह सकते हैं। मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि उसको हर चीज को योग से जोड़ा गया है। अगर हम अगस्त्य मुनि की बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें, गूढ़ता में जाएं, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि आप डेली, आप अगर हर कोई, उनको मालूम था हर कोई हमारी तरह संन्यास मार्ग में तो जाएगा नहीं, हर कोई तपस्या तो करेगा नहीं, हर कोई कमंडल लेके इधर उधर भटकेगा तो नहीं भिक्षा लेने, क्योंकि युग बदलेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रावधान ये किया। तो सॉरी चंद्रभान भाई, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। तो हम जीवन के मूल्यों को समझने के लिए उन्होंने ये सारी पद्धतियां बनाई थी, सारी चीजें बनाई थी, क्रियाएं बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा युग आएगा, जब ऐसा समय आएगा जब इंसान योग नहीं कर पाएगा विधिवत। तो उन्होंने ये सब चीजें बनाई, सुबह स्नान करना, ये करना, भागना, दौड़ना, वॉक करना, घर के काम करना, उन्होंने इस प्रकार बनाया कि अनायास ही योग हो जाता है और बॉडी की ऊर्जा बनी रहती है, मूलाधार से ऊपर उठती है। तो जब हम इस टाइप से काम करते हैं तो हम ऊर्जावान रहते हैं और जीवन के प्रति फोकस्ड रहते हैं और अपने काम फोकस से कर पाते हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम वो प्रज्ञा को प्राप्त होते हैं। प्रज्ञा शब्द जो है वो बहुत सूक्ष्म शब्द है। प्रज्ञा मतलब एक विवेक हमारा जागृत हो जाता है, तो हम अच्छे बुरे में फर्क करना सीख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम अपने आप को सक्षम बनाने की दिशा में अग्रसर कर लेते हैं, जिससे कि हम उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे हम जन कल्याण दूसरों का कर सकें। इस प्रकार से हम जन कल्याण कर पाते हैं और उसके लिए हमें खुद को जानना होगा, सबको समान दृष्टि से देखना होगा, प्रेम करना होगा। प्रेम शब्द आज के लव जैसा नहीं है। प्रेम मतलब समभाव वाला प्रेम, सबसे प्रेम, सब मेरे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधैव ही मेरा कुटुंब है, मतलब सारी दुनिया ही मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। ऐसा समझकर सबको समान दृष्टि से देखने वाला पुरुष या नारी या इंसान कह लो, सम दृष्टि से जो देखता है वही इंसान नॉलेज गेन कर पाता है, वही इंसान आगे बढ़ पाता है। और ऐसे इंसान ही खुद की प्रगति के साथ साथ अपने कुटुंब की भी प्रगति, अपने कुल की भी प्रगति कर देते हैं, उनको भवसागर से पार करवा देते हैं। और ऐसे लोग ही गुरु को प्राप्त करते हैं, वैसे ही लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी उसी दिशा में अग्रसर होना है, हमारे जीवन को अच्छा करना है, ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो सके, माँ बाप को प्राउड फील हो हमारे ऊपर। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि कुछ, या तो हम ऐसा कुछ कर जाए कि लोग हमारे बारे में लिखें, या ऐसा कुछ लिख जाए जिन्हें लोग पढ़ सकें। इस प्रकार का जीवन है। जब हम जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएंगे, जिससे कि दूसरे हमसे प्रेरित हो सकें, हमारे कर्म इतने उच्च स्तरीय होंगे, तब जाकर तो कोई हमसे प्रेरणा लेगा, तब जाकर तो कोई हमारा अनुसरण करेगा। इसीलिए जरूरी है कि पहले हम खुद को बदलें बजाय दुनिया को बदलने के। आजकल बहुत चल रहा है दुनिया को बदलना है, दुनिया को बदलना है। नहीं, दुनिया में आप भी तो आप, पहले आप स्वयं को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। नजर बदलेगी तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे, है ना? नजारे बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जैसी नजर होगी वैसे नजारे होंगे। तो नजर बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। आज की लड़ाई हमारी किसी आतंकवादी से नहीं है, किसी बुरे व्यक्ति से नहीं है, किसी दुष्ट आत्मा से नहीं है, हमारी लड़ाई स्वयं से है। क्योंकि जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे वो किसी की हत्या कर रहा हो, चाहे वो लड़की को गोद दिया उसने चाकू से, चाहे
वो कोई किसी को मार रहा हो, चाहे कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा हो, चाहे कोई किसी का किडनैप कर रहा हो, ये लोग तो गलत हैं ही, मगर ये लोग गलती करने का साहस और शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारी अपनी कमजोरियों से। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं हमारे। इन्हीं का तो सहारा लेते हैं वो, लोभ का सहारा लेते हैं। बच्चे को क्या दिया? लोभ। माना कि बच्चा अबोध है, उसको नहीं पता है कि भाई ये अंकल जो है मुझे चॉकलेट की लालच देकर मुझे किडनैप करने वाला है या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मगर सहारा तो उसने उसी का लिया। हम इतने प्रज्ञावान हों कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी इतना तो सजग कर सके कि बेटा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो ये समझे कि नहीं, ये 6 चीजें मुझे नहीं करनी है। बच्चे में काम तो होगा नहीं, क्रोध हो सकता है, तो उसको ऐसे ही उनको इतना विनम्र बनाया जाए कि वो शालीन बनाया जाए कि वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उनको क्रोध ना आए, शंकालु स्वभाव के ना बने। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जब सनत कुमार, सनातन और एक और उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो 4 ऋषि बालक थे, वो हो सकते हैं, तो क्या हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे वो नहीं प्रज्ञावान हो सकते? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। यदि आप अच्छे से परवरिश देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, घर का माहौल वैसा रखेंगे, तो बच्चे बिल्कुल सीखेंगे और उनके साथ गलत होने की संभावना ही नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को अकेले भेजना ही नहीं चाहिए बाहर चॉकलेट। आप चॉकलेट ला के दे दीजिए, बच्चे को क्यों भेजते हैं? आप नजर रखिए। तो ये तो रही बच्चों की बात, लेकिन आम इंसान, बड़े बड़े लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, फ्रॉड के केस में फंस जाते हैं। तो ये सब लोग हमसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ये तो गलत है ही, मगर उनसे ज्यादा गलत हम लोग हैं। तो हम अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर हमारी बहुत कम है। हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। मन के गुणों पर हमारी लगाम नहीं है, हमारी इंद्रियों पर हमारा वश नहीं है। वो हमें जहाँ ले जाना चाहती हैं हम वहाँ डोल जाते हैं। इसीलिए जरूरत है ध्यान, योग की, जिससे हम स्वयं को पहचान सके कि हम क्या हैं, और उसकी वजह से हम अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा सकते हैं, सही तरीके से जीवन को जीना सीख सकते हैं, ताकि कोई हमें बेवकूफ बना के ना चले जाए, टपली मार के ना चले जाए। अच्छे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बेईमानी हो जाती है, बदसलूकी हो जाती है, धोखा हो जाता है, हत्याएं हो जाती है। क्यों हो रहा है? अब क्या लगता है ये जो टेररिस्ट लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, या ये जो भी असामाजिक तत्व हैं जो दुराचार फैला रहे हैं, अत्याचार फैला रहे हैं, क्या इनमें जरा सा भी बल है? या हमसे बल लेते हैं? किसकी नोक पे ले रहे हैं? बंदूक की नोक पे ले रहे हैं, बमों की नोक पे ले रहे हैं, धर्म की नोक पर ले रहे हैं। हर वो चीज जो हमसे जुड़ी हुई है उसको आधार बना के ये लोग हमारी कमजोरी बनाकर हम पर अत्याचार करते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि हम उसको कमजोरी बनने ही ना दें, हम उन्हीं चीजों को अपनी शक्ति बना लें।